खुशामदीद दोस्तों, मैं मोहम्मद नूरुज़्ज़मा एक बार फिर आपके सामने एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि हिंदी और उर्दू की सेंटेंस को, जुमले को, वाक्य को इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं वो सीखेंगे, कैसे बनाते हैं सेंटेंस। शुरू हम करेंगे बेसिक चीज़ों से, जैसे इज़, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, पहले उससे शुरू करते हैं। उसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडल्स, सबऑर्डिनेट फंक्शंस और फिर कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हम बोलते हैं, और उसके बाद फिर वॉइस कैसे निकालना चाहिए वो चीज़ सीखेंगे। तो पहले हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक के बाद एक हम नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे। तो आप मेरा ट्यूटोरियल देखते रहें और ऐसे सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि आपको नई नई ट्यूटोरियल्स मिलें। शुरू करते हैं हम इज़, आर, एम से। एम, इज़ और आर, उसका जो मीनिंग्स है हूँ, है और हो। एम का मीन्स हूँ होता है, इज़ का मीन्स हार है, आर का मीन्स हो होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले, नोट कि हूँ में एम लगता है, यानी कि आई जब हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं के साथ हूँ ही आता है, इसलिए उसमें आई ही लगता है। और यू के साथ हो ही आता है, तुम किसान हो, तुम आदमी हो, तुम डॉक्टर हो, इसलिए यू जैसे तुम किसान हो तो यू के साथ आर ही लगता है क्योंकि इसमें हो आता है। और है में इज लगेगा, जैसे दिस, ही, शी, इट, इसमें इज लगेगा। इसको तीन कैटेगराइज किया गया है, बोलने के एतबार से तीन कैटेगरी में से रखा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैं बोल रहा हूं, किसे बोल रहा हूं? सामने वाले को बोल रहा हूं, तो सामने वाला हो गया सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बोल रहा हूं, जो यहां पर मौजूद नहीं है, वो हो गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं खुश हूं। अगर इसका हमें सेंटेंस बनाना हो तो हमने ऊपर में देखिए आपको एक फॉर्मूला बना रखा है, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब यानी मैं, हम, दिस, यू, जो भी फर्स्ट पर्सन है उसका सब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो भी है, मतलब जो फर्स्ट में यूज करते हैं वो सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि इंसान कोई भी है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैसे कहते हैं? जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, जो भी सेंटेंस को जोड़ता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और उसके बाद जो चीज़ बची रहती है, जो चीज़ लास्ट में, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। ठीक है, तो पहले आते हैं फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? एक चीज़ आपको आप बताता चलो कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो एक सेंटेंस सिंगुलर होता है और एक सेंटेंस प्लूरल होता है। तो इसमें जो सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं, जो भी हम किसी, ये एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं, जो भी जिसके बारे में किसी के बारे में खूबी और खराबी बताते हैं, वो किसान है, वो बुरा है, वो अच्छा है, वो खुश है, तो उसमें प्लूरल और सिंगुलर दोनों होते हैं। तो सिंगुलर में तो डिफरेंस हो सकते हैं कि उसमें किसी में इज लगा हो, किसी में आर लगा हो, किसी में एम लगा हो, लेकिन प्लूरल में हमेशा आर लगता ही। ठीक है, पहले तो नोट में बता दिया आपको, आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, ही, शी के साथ इट के साथ इज लगता है, लेकिन प्लूरल के साथ आर ही लगता है। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है। सिंगुलर मीन्स क्या? मैं खुश हूं, तो क्या लगेगा? रूल के हिसाब से सब्जेक्ट पहले आएगा, यानी कि मैं, आई, उसके बाद इज या आर या एम लगाएंगे तो फिर एम, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि हैप्पी। अगर इसी का हम प्लूरल बनाते हैं, हम लोग खुश हैं, तो क्या हो जाएगा? हम लोग में वी हो जाएगा। तो मैंने बताया कि आपको प्लूरल में आर ही लगता है, तो वी आर, और खुश का क्या हो गया? हैप्पी। ठीक है, सेकंड पर्सन में सेम टू सेम वैसा ही लगेगा। सिंगुलर में तुम खुश हो, तुम है तो यानी कि यू है, तो यू में आर लगता है, तो यू आर हैप्पी। अगर तुम लोग खुश हो तो यू, तुम लोग का भी यू होता है, लेकिन प्लूरल है तो आर ही लगेगा, यू आर हैप्पी। थर्ड पर्सन में क्या होता है? जो रूल है, इज, इसमें इज लगता है थर्ड पर्सन में, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर में जैसे वह खुश है, राम खुश है, तो ही इज हैप्पी, राम इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, इट इज हैप्पी। इट नहीं, इट किसी वस्तु के लगता है, किसी चीज़ की लगता है। ठीक है, अगर इसका प्लूरल हो जाए तो मैंने बताया है कि प्लूरल में आर लगता है, जैसे वे लोग खुश हैं, लड़के खुश हैं, तो दे आर हैप्पी, बॉयज आर हैप्पी, फार्मर्स आर हैप्पी, जो प्लूरल होंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको आसान तरीका और बताता चलूँ,
ये तो पॉजिटिव हो गया, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका मैं नेगेटिव बनाता हूँ और कुछ मेन चीज़ें बताता हूँ कि सेंटेंस में जो इंग्लिश सेंटेंस है वो किस तरह से हम बनाते हैं आसान तरीका से। देखिए नेगेटिव में क्या होता है, जिसमें नॉट लगा हो उसे नेगेटिव कहते हैं। सब कुछ वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह बुरा नहीं है, तो मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ। जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसे पहले लेते हैं और फिर पीछे की तरफ से स्टार्ट करते हैं। जैसे वह बुरा नहीं है, पहले क्या लिया मैंने, सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर पीछे से आते हैं सबसे लास्ट है का क्या होगा, इज, उसके पहले नॉट, उसके पहले बुरा। वह बुरा नहीं है, ही इज नॉट बैड। तो इंग्लिश में क्या हो गया, वह है नहीं बुरा। अगर हम हिंदी में पढ़ें वह बुरा नहीं है, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, वह है नहीं बुरा, यानी उल्टा, पहले वह ले लिया फिर पीछे चलते हैं, वह है नहीं बुरा, ही इज नॉट बैड। ये आसान तरीका है, हम सब्जेक्ट पहले लेते हैं और फिर पीछे की तरफ से चलते हैं। ठीक है, आसान तरीका। क्या वह गरीब है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव रूल में। इंट्रोगेटिव रूल में क्या होता है, जिसके शुरू में क्या आ जाए, जिसके शुरू में क्या आ जाए उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या वह गरीब है। अब शुरू में अगर किया आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है, यानी इज रहे, आर रहे, एम रहे, उसको पहले कर देना है। हमने अभी क्या बनाया था, ऐसे मान लिया कि अगर यहाँ पे क्या वह गरीब है, अगर वह गरीब है तो क्या होता, ही इज पुअर। अगर क्या आ गया शुरू में तो क्या हो गया, बस इज को उठा करके पहले कर देना है। क्या तुम गरीब हो, क्या होगा, यू आर, तुम गरीब हो, यू आर पुअर। क्या तुम गरीब हो, तो बस कुछ नहीं करना है, आर को उठा के पहले कर देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी शुरू में क्या कर रहे तो। अब इसी का प्लूरल क्या हो गया, अगर नॉट लगा के बनाए, इसी का अगर नॉट लगा के बनाए तो क्या हो जाएगा, सब कुछ जैसे था वैसे ही रहेगा। क्या आप भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली नहीं है, क्या हो जाएगा, शुरू में क्या है तो इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा, एम जो भी लगेगा वो पहले आ जाएगा, आर, फिर क्या है, यू, फिर वही पीछे चलेंगे, बचेगा क्या, नॉट और भाग्यशाली, तो आर यू नॉट लकी। जैसे वह बुरा नहीं है तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट बैड। अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो क्या हो जाएगा, इज को पहले उठा कर देंगे, बस इज ही नॉट बैड। अब आते हैं डबल इंट्रोगेटिव, या फिर इसको कहते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस। तुम क्यों तैयार हो, इसका मैंने जो रूल बनाया है, जैसे वाई, हाउ, इटीसी, यानी कि वाई, हाउ, वाट, वेन, वेयर, जो भी है पहले लगेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने इंट्रोगेटिव बनाया था, सेम टू सेम वो सेंटेंस उठा कर रख देना है, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैंने नॉट पहले कर दिया है, लेकिन यहाँ पर नॉट पहले नहीं आएगा, यहाँ पर पहले इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम क्यों तैयार हो, तो पहले इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क है। वो इंट्रोगेटिव में तो शुरू में क्या था, लेकिन अगर बीच में रहे क्या, क्यों, कैसे, व्हेन, कब, क्यों, जो बीच में रहे उसके बारे में सेंटेंस ऐसे बनता है, तुम क्यों तैयार हो। तो जो क्वेश्चन है क्यों, उसको पहले रखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, एम, वाई, आर, फिर सेम टू सेम तुम तैयार, यू रेडी, वाई आर यू रेडी। ठीक है, वो लोग कैसे नेता हैं, तो कैसे पहले आ जाएगा, कैसे, हाउ। अब इसमें इज, आर, एम जो भी है वो लगेगा, हाउ आर। अब वे लोग नेता, हाउ आर दे लीडर। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे और इसके बाद जो भी वाज वेयर जो भी है, एक नए वीडियो में हम नई चीज़ें पढ़ेंगे। मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें ताकि आप नई वीडियो पा सकें, और इसे सब्सक्राइब करें ताकि, और शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो से आसानी से इंग्लिश सीख सकें, जो बेसिक लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। आप अपने ग्रुप में सेंड करें, ग्रुप में शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। ओके।